आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना स्टैटिक्स मॉड्यूल। तो स्टैटिक्स मॉड्यूल में हमारे पास 3 तरह के फंक्शन जो हमारे सिलेबस में है वो है मीन, मीडियन एंड मोड। तो अब देखते हैं इनको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि जो हमारे पास स्टैटिक्स मॉड्यूल है या इसके अंदर जो भी हमारे फंक्शन आएंगे वो किस लिए यूज़ होंगे, स्टैटिक्स वैल्यूज़ को या न्यूमेरिक डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होंगे। और इसके फंक्शंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टैटिक्स मॉड्यूल। तो एक पहले से ही पाइथन के अंदर इनबिल्ड मॉड्यूल है जिसका नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। अगर आपने उसके फंक्शंस को यूज़ करना है तो उससे पहले आपको अपने स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम के साथ क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें जो पहला फंक्शन आता है हमारे पास वो है मीन फंक्शन। अब मीन फंक्शन क्या करेगा, हमें जो वैल्यूज हम देंगे उनका एवरेज निकाल के हमें देगा। और एवरेज कैसे निकलता है, जितनी भी वैल्यूज आपके पास होती हैं उनको आप क्या करते हो, प्लस करते हो और टोटल नंबर वैल्यू से क्या कर देते हो, उसको डिवाइड कर देते हो। तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को। उसके बाद मैंने मॉड्यूल का नाम लिखा डॉट फंक्शन। फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं, मीन। और मीन के अंदर मैंने ये एक लिस्ट पास की जिसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो आउटपुट क्या मिल गया मुझे, 23। अब ये आउटपुट कैसे मिला, जितनी वैल्यूज थी उसने उनको क्या किया, प्लस किया और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दिया। टोटल वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 4 थी, तो इसने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 23 आ गया। अब नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन क्या करेगा, हमें जो भी हमारी मिडल वैल्यू होगी वो हमें रिजल्ट में देगा। जो भी सीक्वेंस हम देंगे उस सीक्वेंस में जो हमारी मिडल वैल्यू होगी वो हमें क्या मिल जाएगी, आंसर में मिल जाएगी। अब जो हमारे पास सीक्वेंस होता है उसकी 2 टाइप हो सकती हैं, तो ओड सीक्वेंस हो सकता है और एक इवन सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस मैंने दिया है उसमें जो टोटल वैल्यू है या तो वो ओड होंगी या वो क्या होंगी, इवन होंगी। अगर मेरे पास ओड सीक्वेंस है, मींस जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें कितने एलिमेंट है मेरे पास, 5 एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही अपना प्रोग्राम लिखूंगा, कैसे लिखना है आपने, पहले इंपोर्ट करोगे किसको आप, स्टैटिस्टिक्स को। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स लिखेंगे यहाँ पे डॉट मीडियन। तो जैसे ही मैं मीडियन लिख के अपनी लिस्ट को इसके अंदर से पास करूंगा तो मुझे आंसर में क्या मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 56 जो है वो मिडल में है, ठीक है। उतनी वैल्यू मुझे लेफ्ट में छोड़नी है, उतनी वैल्यू राइट में छोड़नी है, और जो मिड में आएगा वो मेरा मीडियन आ जाएगा। किसके केस में, ऑड सीक्वेंस के केस में। अगर ऐसे ही मेरे पास सीक्वेंस क्या हो, इवन हो, तो इवन सीक्वेंस में कोई भी मिडल वैल्यू नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर ऑफ वैल्यू लेफ्ट में छोड़ के या सेम नंबर ऑफ वैल्यू राइट में छोड़ेंगे, तो बीच में जो 2 वैल्यू बचेंगी मेरे पास उनको दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, उनका मीन निकाल लेंगे। जैसे 56 और 34 को यहाँ पे क्या किया हमने, सॉरी 34 आएगा ये, 56 और 34 को प्लस किया तो आपके पास कितना आएगा, 90 आएगा। और 90 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 45। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 45 आ जाएगा। तो ओड के केस में मिडल वैल्यू आंसर होगा, और इवन के केस में आपने क्या करना है, जो मिड की 2 वैल्यूज है उनको सम करना है और उनका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो ऐसे आपका मीडियन निकलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोड। मोड क्या करता है, जो भी वैल्यू हमारे पास सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही होगी वो हमें क्या मिलेगी, मोड में आंसर मिल जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मुझे एक सीक्वेंस दिया और वो पूछ रहा है इसका मोड निकालो, तो मैंने देखा फ्रीक्वेंसी चेक की, 1 कितनी बार है इसमें, 3 टाइम्स है। 4 कितने टाइम है, 1 टाइम है। 7 कितने टाइम है, 1 टाइम है। और 8 कितने टाइम है मेरे पास, 1 टाइम है। तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है। तो आंसर क्या मिल गया मुझे, 1 मिल गया। अगर मेरे पास ऐसे नंबर्स हैं जो जिनका फ्रीक्वेंसी सेम है, जैसे अगर मैं काउंट करूं 2 भी कितनी बार आया, 2 बार आया। 1 भी कितनी बार आया, 2 बार आया। 3 भी कितनी बार आया, 2 बार आया। तो सबका फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। अब हम देखेंगे जो पहले आ रहा है सीरीज में, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे 2, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा। अगर ऐसी एक लिस्ट होती फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें 1 है, 2 है, 3 है और 2 है और 3 है। अब इसका आपसे पूछता है कि इसका मोड निकालो, तो हमने देखा 1 कितने टाइम आया, 1 टाइम आया। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो 2 नंबर ऐसे हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, सेम है। तो अब इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा, जो पहले आया है।
ठीक है, पहले कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या निकालोगे, मोड को कैलकुलेट करोगे। अगर मेरे पास सीक्वेंस एम्प्टी है तो उस केस में कोई मोड नहीं निकलेगा, वहां पे आपको एक एरर जनरेट होगी और उस एरर का नाम क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स एरर, क्योंकि मोड में हम किसको देखते हैं, फ्रीक्वेंसी को। अब जब कोई हमने उसमें एलिमेंट डाला ही नहीं है तो फ्रीक्वेंसी कोई वहां पे होगी ही नहीं, तो इसलिए वो एरर जनरेट कर देगा। तो ये 3 फंक्शन थे जो आपके सिलेबस में है। कौन कौन से, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन में क्या करेंगे, हम एवरेज निकालेंगे। मीडियन में क्या देखेंगे, जो भी हमारी पास सीक्वेंस है, अगर ऑड सीक्वेंस है तो उसके मिड में जो वैल्यू आ रही है वो हमारा मीडियन हो जाएगा। और इवन के केस में जो दो बीच की 2 वैल्यूज हैं उनको आप प्लस करोगे और 2 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा आपके पास वो आपका मीडियन आ जाएगा, इवन सीक्वेंस के केस में। और मोड में हमने क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी किस वैल्यू की ज्यादा है वही वैल्यू आपका क्या होगी, आंसर होगी। अगर मेरे पास एक से ज्यादा वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, तो उस केस में हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू पहले हमारी स्ट्रक्चर के अंदर आई है। जो भी वैल्यू पहले आई होगी, एनकाउंटर हुई होगी, वो हमारा रिजल्ट में मिल जाएगा। और अगर सीक्वेंस जो है वो एम्प्टी है तो उस केस में आपकी एरर रेज होगी, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टैटिस्टिक मॉड्यूल।